उसका 10 बाब उसकी 36, 39 और 40 आयत को देखें। जी बेटा। और जो कोई अपनी स्लेब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सिर्फ हम एक चीज पर, एक सवाल पर बोलेंगे। एक सवाल। कलाम मुक़द्दस अगर सारा बयान करूं तो कम से कम 8 घंटे चाहिए। सलीब क्या है? और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, किसी ने मार्बल की सलीब पहनी होती है, किसी ने सोने की सलीब पहनी होती है, किसी ने अंगूठी पर सलीब बनवाई होती है, किसी ने पत्थर की सलीब गले में पहनी होती है, और किसी ने लकड़ी की सलीब बनाकर बड़ी खूबसूरत बनाते हैं और पहनते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे कौन सी सलीब का बयान किया है? ये यीशु मसीह के भाग मुंह के लफ्ज़ हैं। अपनी सलीब। कौन सी सलीब बेटा? अपनी सलीब कौन सी है? अपनी सलीब दुखों की है। अपनी सलीब सच्चाई है। जब सच्चाई को कबूल करते हैं तो तब दुख पहुंच जाते हैं। तो जब सच्चाई को कबूल नहीं करते तो फिर दुख नहीं आता। झूठ बोलकर इधर हो चले गए, बुरी बातें करके इधर चले गए, और किसी को टाल उटाला करके इधर चले गए, सच्चाई को छोड़ दिया है। तो सच्चाई जो है वो क्या है? सच्चाई क्या है? सलीब। तो सच्चाई किसको कहा जाता है? जिसके लिए शहादतें मिले, हक बात को जिसके लिए शहादतें। जी और कोई बता सकते? सच्ची बात, सच्ची बात। जी और कोई बता सकते? सबसे बड़ी सच्चाई जो हमारे पास है। ये तो बहुत बड़ी है। लेकिन एक और सच्चाई है जिसने सलीब पे अपनी जान दी थी। वो क्या है? सच्चाई है। जब तुम सच्चाई को कबूल करोगे तो सच्चाई तुम्हें हालेलुया 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 किसके वसीला आजादी मिली है? यीशु मसीह के। जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान सलीब पे दी, दुख उठाए और मसलूब हुआ और लानती मौत को वो सलीब मेरी थी, वो सलीब आपकी थी, वो पसली में नेज़ा मेरा था, वो आपका था। वो दुख मसीह यीशु के कोई नहीं थे, वो मेरे और आपके थे। आज हमें ये जरूरत है सच्चाई को कबूल करें, और सच्चाई हमें क्या करेगी? आजाद करें।
हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम सच्चाई को कबूल नहीं करते, मैं भाई पे बोलने लगा हूं, बुरा महसूस नहीं मनाया। क्यों? जब हम सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई पाक है। नापाक चीजें जो है वो सच्चाई के पास नहीं आती। जब हम सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई वाली चीज नशे को कभी कबूल नहीं करेगी, झूठ को कभी कबूल नहीं करेगी, बुराई को कभी कबूल नहीं करेगी, और बुरे मनसूबों को वो कभी कबूल नहीं करेंगे। तो आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी सलीब को तलाश करें। इसको तलाश करने, शरीर अपनी सलीब ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? 39 आयत में लिखा है, जो कोई अपनी जान बचाएगा वो खो जाएगा। आमीन। आमीन। मैं तो सिगरेट नहीं पीता तो मैं बच नहीं सकता। यीशु उसके पास कैसे आएगा? अगर मैंने तौबा कर ली तो मुझे तो सच्चाई बोलनी पड़ेगी, तो झूठ मेरे पास से चला जाएगा, गालियां चली जाएंगी, बुरी रूह चली जाएगी, और यीशु मसीह क्या करेगा? बड़ी खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में आयत है, तेरा दिल क्या? तेरा दिल तेरा दिल क्या है? मेरी हैकल है। हमेशा तेरा दिल मेरी हैकल है। तो हैकल को जब वीरान कर देते हैं, उनके पास सलीब नहीं होती। सलीब को तलाश करें, जो अपनी जान को बुझाएगा। वो बुझाता नहीं बल्कि खो जाता है, बल्कि खो देता है। लिखा हुआ है उसी आयत में, जो कोई और जो कोई मेरी खातर, क्या? जो कोई मेरी खातर बेटा या तो बैठ जाओ तो या बाहर चल जाओ। और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है वो बुझाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। एक लफ्ज के वसीला अपनी पूरी जान, पूरा घर को बुझा सकता है। तो जब अपनी जान को बुझाने के लिए नशा करेगा, खून करेगा, झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, दगाबाजी करेगा, तो वो अपनी जान को बुझा नहीं सकता, बल्कि वो क्या किया? खो गया है। वो सलीब को कैसे तलाश करेगा? वो सलीब कहाँ पे है? सलीब न सोने की है, न चांदी की है, न लकड़ी की है, न मार्बल की है। अपनी सलीब दुखों की है। तो जिसने कभी दुख नहीं पाया, जिसने कभी दुख नहीं पाया, उसने अपनी सलीब को नहीं पहचाना। यीशु मसीह जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, इंसान के वसीला से नहीं, बल्कि रूह कुदस के वसीला से।
इसके वसीला में, रूल कुदस के वसीला से, रूल कुदस के वसीला से मुकद्दसा मरियम हामला हुई। बेशक हम गुनाह में हैं, बेशक हम गुनाह गुनाह में हैं। में है। बेशक हम अपने आप को कितना साफ करें, लेकिन हमारा खैरमची गुनाह जो है वो आ रहा है। खैरमची गुनाह कौन सा है? खुदा की नाफरमानी बाग़ एदन में की, खुदा की नाफरमानी तो बाग़ एदन में जो की। बाग़ एदन के अंदर नाफरमानी हुई थी, वो हमारा गुनाह कभी नहीं मिट सकता जब यीशु को कबूल नहीं। जब यीशु को कबूल करते हैं तो वो भी हमारा गुनाह माफ। हमारे सारे गुनाहों का, बाप दादा की बेकारी का गुनाह और हमारे खिरमची गुनाह मसीह यीशु ने अपने खून से धो डाले। वो सलीब है जिस पे यीशु मसीह का असली से क्या चश्मा जारी हुआ। वो सलीब है जिससे यीशु मसीह का चश्मा जारी हुआ। तो आज हमने देखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर हम सलीब को कबूल करते हैं। कितने लोग हैं जो सलीब को कबूल कर चुके हैं? आपने नहीं कबूल किया, मुंह पे कह देता हूं। जब हमने सिगरेट नहीं छोड़ा, यीशु को कबूल नहीं किया। खुदा की बारगाह के अंदर, खुदा की एक मज़बा के ऊपर इकरार करना बड़ी ढालेरी। सच्चाई को कबूल करें। जब सच्चाई को कबूल करेंगे तो फिर सच्चाई आजाद करेगी। तो आज हम इस जरूर लेते हैं कि हम अपनी सलीब की तरफ देखें। बंद कर। हर लोग यीशु को कबूल नहीं करते। यीशु को एक झूठा यीशु भी है। झूठे यीशु का पता, बार यीशु, भर यीशु असूलों के माल में 8 बार में लिखा हुआ है। और वो इल्मास जादूगर है। कौन? इल्मास जादूगर। वो जादूगर जो जमीन से आग आसमान तक पहुंचा देता। तो सूबेदार बड़ा उसका जी चाहा कि मैं खुदा का कलाम सुनूं। तो इल्मास जादूगर ने भी तौबा कर ली थी, बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन जब सूबेदार का मंसूबा कायम हुआ, तौबा के लिए तैयार हुआ, और इल्मास जादूगर ने कहा तुम क्यों तौबा करोगे? और यीशु आपको जो तौबा का इनकार करते हैं उनको इनकार करवाने वाला कौन है? कौन है? इब्लीस। तो आज हम बार यीशु के लोग ना बने, बल्कि मसीह यीशु के लोग बने, जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब की छाल दी। बेशक। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया? एक, दो, तीन, चार। आपने ले लिया? लिया? बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का इकरार करके तो फिर स्मोकिंग, यीशु को रंजीदा किया।
क्या आपके पास खादम नहीं आता? खादम ने आपको डांटा नहीं? खादम ने आपको मना नहीं किया? खादम ने आपको रोटी तोड़ने में शरीक नहीं किया? मेरे पास जब रोटी तोड़ते हैं, जो सिगरेट पीने वाला है, जो गाली देने वाला है, वो रोटी तोड़ने में शामिल। रोटी बांटने के लिए, रोटी शागिर्दों के लिए। तो आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्योंकि यीशु मसीह को हमने कबूल नहीं किया। लिखा हुआ है इसी हवाला में, जो कोई तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो कबूल करना कुछ और चीज है, खाने पीने के लिए देना बरकत वो खुदा की है, लेकिन कबूल करना एक और चीज है। जब कबूल करते हैं तो अपने दिल के अंदर बिल्कुल साफ करके और खुदा के कलाम को कबूल करना। तो जब अपनी सलीब नहीं ढूंढते, आज हर वादा है, क्योंकि उन्होंने वादा नहीं लिया, लेकिन आज वादा है। तूने तौबा की है, तूने बपतिस्मा लिया है, आज सिगरेट यीशु मसीह के नाम से बाहर होगा। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। मुझे ना तो रुपये पैसे की है, ना मुझे खाने की है, मुझे आपकी जिंदगी की चाहिए। मुझे आपकी जिंदगी होगी तो मुझे खुशी। यीशु मसीह ने क्यों मेरे लिए और आपके लिए जान सलीब पे दी थी? उसको अपने लोगों की फिक्र थी। तो जो लोग रुपये पैसे का फिक्र करते हैं, मैं इधर आवांगा, इनमें सिगरेट के बारे च मना किया तो दूजी बारी मैनू इन्हें घर नहीं बढ़न देना या चंदा नहीं देना। मुझे वो चंदे की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जिंदगी की जरूरत है, मुझे आपके बच्चों की जरूरत है, मुझे बनी नो इंसान की जरूरत है। तो जब बनी नो इंसान को सच्चाई का पैगाम दोगे, क्या बच्चे? सच्चाई का पैगाम, तो फिर वो जिंदगी क्या करेगी? बदल जाएगी। बेशक अबलीस का मंसूबा टूट जाएगा और अबलीस की क़ुव्वतें शर्मिंदा हो जाएंगी और यीशु मसीह का नाम जिलाल पाएगा। तेरा दिल, एक एक जिंदगी का दिल खुदा के मसबा है, हैकल है। ते हैकल नूं जदों असीं वीरान कर देने ते खुदा उस वीरान दे विच। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें। खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है। खुदा इसलिए अपनी बेटी को नहीं भेजा कि वो जाए और सलीब पर अपनी जान दे दे और लोगों को न बचाए। बेटा इसलिए आया था, खुदा ने हमारी फिक्र की है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा। अल्लाह कितने लोग उसके, जो कोई का मतलब है कि जैसे मैंने पहले एक मिसाल दे रहा था, खुदा ने लूसीफर को जब नीचे गिराया तो लूसीफर उठा और उसने क्या कहा? ये लोग सब मेरे हैं, जहान का खुदा मैं हूँ, जहान का खुदा मैं हूँ। किसी को नशे में, किसी को गुनाह में, किसी को बुत परस्ती में, किसी को जादूगरी में, किसी को झूठ में, किसी को गालियों में, किसी को बुरे मंसूबों में, मैं इनको मसरूफ कर दूंगा।
ये लोग तेरी तरफ नहीं आएंगे। तो यीशु ने क्या, खुदा ने क्या कहा, जो मेरे लोग होंगे वो निकल कर आ जाएंगे। आज यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा लाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फिर आज हमें जरूरत है किसके पास जाना चाहिए? यस जिंदगी के पास, किसके पास जाना चाहिए? जिंदगी के पास। जिंदगी के पास। जिंदगी के पास क्या है? हमारी सलीब है। जिंदगी के पास हम सलीब की तरफ हाथ बढ़ाएं। सलीब को देखना है, सलीब को जाकर अपनी गले का ताक बनाना है। गले का क्या करना? तो किसको कहा जाए? गले का लोकट होया, गले का हार होया, गले का तवीज होया, तो क्या होता है? ये हर बंदे ने देख रहा है। बेटी ने बड़ा अच्छा हार पाया, ऐस कुड़ी ने बड़ा अच्छा लोकट पाया, ऐस बंदे ने बड़ा अच्छा तवीज पाया। क्या है? ये गले का ताक है। और इमसाल की किताब को देखें तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी 3 बाब में, ऐ मेरे बेटे मेरी नसीहत तालीम को परामर्श फरामोश न कर, बल्कि तू क्या कर, उससे अपने गले का तोप बना ले। तो जब हम सच्चाई को कबूल नहीं करते तो मसीह यीशु को कैसे गले का तोप बनाएंगे? हमने गुनाह को नहीं छोड़ा, नशा को नहीं छोड़ा, बुराइयों को नहीं छोड़ा, बुरे मंसूबों को नहीं छोड़ा, तो हम यीशु को कैसे कबूल करेंगे? हम सलीब को कैसे जाकर कहेंगे कि ये सलीब मेरी है? मैं किन चीज उसका 3 बाप उसकी 9 आयत में लिखा हुआ। और तुम अपने दिलों में ये कहने का ख्याल न करो कि इब्राहिम हमारा बाप। बस सोचे कि यीशु मेरे लिए सलीब चढ़ा। मैं बड़ा पैगाम देता हूँ, मैं बड़ा बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन यीशु को कबूल नहीं। लेकिन मैंने सिगरेट को नहीं छोड़ा, मैंने गुनाह को नहीं छोड़ा, मैंने बुरे मंसूबों को नहीं छोड़ा, तो फिर दौड़ फरमाता है, मेरी दुआ क्या हुई? मेरे सीने को पहुंची। क्या हुआ? मेरे सीने को पहुंची। बेफायदा दुआ करना, वो दुआ सीने को पहुंचती है। तो ये दुआ कब उसके सीने को पहुंची? आपको याद होगा? उसने अपने बेटे के लिए दुआ की। जब उसका बेटा बीमार था तो उसने रोजा रखा था और टाट ओढ़ा था और दुआ में ठहर गया था, और जब वो मर गया तो क्या कह रहा है? ये दुआ तो मेरे सीने को पहुंची। वो दुआ कबूल नहीं होती जब दिल में मैल हो। जब सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई हमें आजाद करे। तो आइए हम अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए याद। मुझे